आज एमसीडी में वोटों की गिनती में सियासी तापमान के साथ साथ सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थी। तो सोचिए 8 दिसंबर की सुबह कैसी होगी जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जनता का फैसला गिना जाएगा। एग्जिट पोल हिमाचल में कांटे की टक्कर दिखा रहा है, तो वहीं गुजरात में एग्जिट पोल में मोदी लहर का अनुमान है। नतीजे से पहले एग्जिट पोल के नतीजे एक बार आ रहे हैं एक तरफ, मगर मोदी फैक्टर पर बीजेपी का पक्का यकीन है। दूसरी तरफ यही वजह है कि नतीजे से पहले ही गुजरात से दिल्ली तक जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गांधीनगर मोदी के रंग में रंगने लगा है। आखिर इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, देखते हैं। गांधीनगर से ब्रेकिंग न्यूज आई है। नतीजों से 12 घंटे पहले ही बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है। गांधीनगर में मोदी वाले मुखौटे, मोदी की तस्वीर वाले भगवा गमछे और कमल छाप पोस्टर। नतीजे आने के 12 घंटे पहले ही समर्थकों की तैयारियां क्या कहती हैं? क्या संकेत है मोदी मय गांधीनगर के इस नजारे का? हम तो लाएंगे 30 साल 40 साल मोदी को लाएंगे। था ना, उसमें कुछ सोचने की वाली कोई बात ही नहीं है। तो आने वाले थे, ये स्पेशल हमने बनाया है विक्ट्री के लिए, जीत के लिए। जीत साउथ से है, गांधीनगर साउथ से है और साउथ से भी अल्पेश जी ठाकुर अभी इधर से जीत रहे हैं और बहुत भारी मतों से हम इधर से भी जीत रहे हैं। पूरे गुजरात में सरकार बन रही। देश के सभी एग्जिट पोल ने बीजेपी की बम्पर जीत का अनुमान लगाया है, मगर आधिकारिक नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। नतीजों से ही पता चलेगा कि बीजेपी नया इतिहास रचने में कामयाब हुई या फिर कांग्रेस का 27 साल से जारी वनवास खत्म हुआ। बावजूद इसके बीजेपी खेमे में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। इसकी वजह है मोदी है तो मुमकिन है। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है, इस देश का गौरव है। मैं तो कह सकता हूँ ये दुनिया का गौरव है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश को मिला है, प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। एक के बाद एक राज्यों में जिस तरीके से जनादेश मिला है, तो आज पूरे देश में मोदी है तो मुमकिन है। यूं तो गुजरात में बीजेपी की स्ट्रेटजी हर रीजन के हिसाब से बदलती रही। मध्य गुजरात से सौराष्ट्र और कच्छ तक के कई चुनावी पैरामीटर्स रहे और सिटिंग 47 विधायकों की टिकट कटने का प्रयोग भी चुनौतियों का सबब बना। बावजूद इसके 6 नवंबर से मोदी ने कैंपेन की कमान संभाली तो 27 दिनों में धुआंधार रैली और रोड शो कर माहौल बीजेपी के पक्ष में खड़ा कर दिया। बीजेपी मोदी के चेहरे को आगे रखकर पहले और दूसरे चरण में वोटर्स को साधती गई। ईमानदारीથી તમારી સેવા કરી હોય તો વોટ આપજો ભાઈઓ, અને તમારા છોકરાઓનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવું હોય તો અમે તમને ગેરંટી લઈને આયા છે એમના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની ભાઈઓ। 2017 का चुनावी नतीजा बीजेपी के सामने था, जिसमें 7 जिलों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला और 1998 के बाद पहली बार बीजेपी 100 के अंदर सिमट गई थी। लिहाजा इस बार ब्रांड मोदी ने पूरी ताकत लगाई और एग्जिट पोल अनुमान जता रहे हैं कि हर रीजन में बीजेपी कांग्रेस से कई कदम आगे है। सभी एग्जिट पोल का औसत निकालें तो बीजेपी 130 प्लस के आंकड़े को टच करती नजर आती है। साउथ गुजरात में कुल 35 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 24 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, तो कांग्रेस 4 से 8 तक सिमट सकती है। आपको बता दें कि इस इलाके में कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं आम आदमी पार्टी 1 से 3 सीटों पर ओपनिंग कर सकती है। बात करें उत्तर गुजरात की तो यहाँ कुल 32 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी 21 से 25 सीटें हासिल कर सकती हैं। अनुमान है कि कांग्रेस को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। सूरत वाले सौराष्ट्र विधानसभा में 54 सीटें हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी को अच्छा स्ट्राइक रेट मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी 36 से 40 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस 8 से 12 सीटों पर सिमट सकती है। सेंट्रल गुजरात में कुल 61 सीटें हैं। ये बीजेपी का गढ़ है, जहां बीजेपी 45 से 49 सीटों पर अपना परचम लहरा सकती है, जबकि कांग्रेस को 11 से 15 सीटें मिल सकती हैं। यानी बीजेपी ने गुजरात में 150 सीटों का जो लक्ष्य तय किया था, एग्जिट पोल में उसे अचीव करती दिख रही है। बस नतीजों का इंतजार है।
प्रधानमंत्री मोदी के होम ग्राउंड में कमल खिलेगा, इस बात को लेकर बीजेपी टॉप टू बॉटम कॉन्फिडेंट है। यकीन है कि विपक्ष ने जिस तरीके से डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया, गुजरात चुनाव के दौरान मोदी को गाली दी गई, वो रणनीति विपक्ष के लिए बैकफायर कर गया। रेवड़ी कल्चर के खिलाफ मोदी का स्टैंड लेना विकासवाद वाले एजेंडे को हिट कर गया। सबसे खास मोदी का ग्राउंड पर उतरना और बीजेपी के एजेंडे को सेट करना। अगर पहले और दूसरे चरणों में मोदी के कैंपेन को देखें तो हर जिले के हिसाब से उन्होंने अपने कैंपेन को रखा। मोदी फैक्टर का एपिसेंटर बना अहमदाबाद, जहां 2 दिन में 2 रोड शो से बीजेपी के पक्ष में मोदी नाम की आंधी चली। ચૂંટણી ચાલતી હોય ત્યારે મોદીને ગાળો બોલવાની અને ચૂંટણીનું મતદાન આવે ત્યારે ઈવીએમ ને ગાળો દેવાની। चुनाव के लिए मोदी ने अपनी लकीर खुद खींची और पूरा एजेंडा तय किया। यही वजह है कि मोदी के काम पर बीजेपी विरोधी वोट भी कैच करने में बीजेपी कामयाब होती दिख रही है, जैसा 2017 के चुनाव में हुआ था। सौराष्ट्र में बीजेपी को कांग्रेस से जब कड़ी टक्कर मिल रही थी, तब मोदी का चेहरा और दमखम ही था कि अहमदाबाद के बाद सूरत में बीजेपी को बढ़िया स्ट्राइक रेट दिलाने में मदद की थी। तब पाटीदार आंदोलन और दलित आंदोलन जैसे सत्ता विरोधी चेहरे थे, मगर इस बार ना तो कांग्रेस का अग्रेसिव कैंपेन था और ना ही आंदोलन की छाया, मगर लोकल मुद्दों के हावी होने का खतरा था। ऐसे में जब मोदी चुनावी कैंपेन में उतरे तो मानो लोकल मुद्दे डीप हो गए और उभर कर सामने आ रहा है मोदी का चेहरा और काम। टीम न्यूज़ नेशन।